अस्सलामुअलैकुम। ये टॉर्च जो आप लोग देख रहे हैं इसमें हम चार्जर लगा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी तक ग्रीन बल्ब जल रहा है। ग्रीन बल्ब जलने का मतलब ये है कि ये चार्ज नहीं हो रहा है। तो देखिए फिर से हम लगाए लेकिन अभी भी ग्रीन है। इसमें चार्जिंग प्रॉब्लम है। तो आगे चलिए हम आप लोगों को दिखाएंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ जल भी नहीं रहा है। तो बटन देखिए हम दबा रहे हैं, ना ही तो आगे वाला जल रहा है ना तो पीछे वाला जल रहा है। तो इसमें बहुत सारा फॉल्ट है। तो मैं आज इस टॉर्च के सभी फॉल्ट को स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें ताकि हर एक फॉल्ट को आप लोग अच्छी तरह से देख सकें और समझ सकें। और अगर आप लोगों के पास इस तरह का फॉल्ट हो तो आप लोग इस फॉल्ट को रिपेयर भी कर सकें। तो देखिए हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से खोल लिया है। तो यहाँ पर हम इस बैटरी को चेक करके पहले आप लोगों को दिखा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को चेक करके दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम मल्टीमीटर के प्रोब को बैटरी पे लगा चुके हैं लेकिन मीटर शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस बैटरी में बिल्कुल चार्ज नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर हमें बैटरी को खोलना पड़ेगा कि इसका जो स्प्रिंग जो लगा हुआ है पीछे साइड में, जो बैटरी कनेक्ट करने के लिए हम लगाते हैं, शायद हो सकता है उसमें कार्बन लगा हो। तो देखिए अभी भी नहीं काम कर रहा है। तो अब यहाँ हमें सबसे पहले इस चार्जर जग को यानी चार्जिंग सॉकेट को अच्छी तरह से चेक करना होगा कि ये चार्जर पिन ख़राब है या तो सही है। अगर ख़राब होगा तो हमें इसे भी चेंज करना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें अच्छी तरह से चेक करना होगा ताकि आप लोगों को भी अच्छी तरह से दिखे। तो देखिए अभी भी यहाँ मल्टीमीटर शो नहीं कर रहा है। अब क्या पता ये जैक हकीकत में ख़राब है। फिर से चेक करते हैं क्योंकि ये टॉर्च बहुत काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ था ग्राहक के पास। तो यहाँ पर देखिए अब हमने खोल लिया है इसे उस टॉर्च के सॉकेट से हमने निकाल लिया है ताकि मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से चेक करके दिखा सकूं। तो देखिए यहाँ पर खोल लेने के बाद काम करने लगा है। तो मेरे ख़्याल से ये पिन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अब जो पार्ट इसमें ख़राब होगा मैं उसे बदल देना चाहूँगा ताकि ये टॉर्च अच्छी तरह से जलने लगे। तो इसका ये जो है, तो चलिए यहाँ पर देखिए एक तरफ से हम यहाँ पर सोल्डिंग करना अब शुरू कर दिए हैं। तो पीछे वाला लाइट जो है इसमें अब पहले वायर को जोड़ लेते हैं क्योंकि हो सकता है ग्राहक अपने हिसाब से खोल कर देखना चाहता होगा कि इसे ठीक कर लें, लेकिन उनसे ठीक नहीं हुआ। ये और भी सब तोड़ फाड़ के इकट्ठा करके रख दिया। तो चलिए यहाँ पर हम सभी वायर को बिल्कुल अच्छी तरह से जोड़ लेंगे, फिर मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो इस दोनों वायर को बिल्कुल अच्छी तरह से जोड़ लेना है ताकि लगाते समय फिर से खुल ना जाए, टूट ना जाए। तो मजबूत वायर को इसमें सोल्डिंग करना है ताकि काफ़ी दिन तक चले। तो चलिए इस सॉकेट को हम फिर से निकालते हैं और यहाँ पर वायर को जोड़ लेते हैं। तो जिस तरह से हम यहाँ पर रिपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग अगर घर पे चाहते हैं कि हम भी रिपेयर करें तो बिल्कुल सेम इसी तरह से देखकर आप लोग रिपेयर कर सकते हैं। और बाकी जो दुकान पे काम करते हैं, जो मिस्त्री हैं, उनके लिए तो ये सब कोई मुश्किल बात नहीं, उनके लिए तो बहुत आसान है, वो आराम से कर सकते हैं।
तो घर वालों के लिए ये बिल्कुल लाभदायक है। तो चलिए, हमने पीछे वाले में तो लाइट प्लेट पे तो हमने वायर को जोड़ लिया है। अब यहाँ स्विच पे जोड़ लेना है, यानी कि ये रजिस्टर है, रजिस्टर के बाहर जोड़ना है। तो चलिए, यहाँ पर भी हमने जोड़ लिया है और इसको हम जैसे निकाले थे बिल्कुल उसी तरह से इसमें फिट कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पर ये सेट हो गया। तो आगे वाला जो ये लाइट है इसमें आप लोग उलझ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर ध्यान से देखना है। बीच वाला जो है वो ग्राउंड है और हमने ब्लैक कलर का ही वायर लगाया है, ताकि आप लोग ज़्यादातर जानते हैं कि काला माइनस है और लाल प्लस है, इसीलिए हम जहाँ जो लगता है उसी जगह पे हम लगाए हैं। तो चलिए, यहाँ पर तीनों वायर को हमने जोड़ लिया है। अब यहाँ ये माइनस वाला तार, यानी कि ये रजिस्टेंस जो है, इस रजिस्टेंस को हमने एक टांग पे जोड़ा है। और देखिए, यहाँ पर फिर से हम बता देना चाहते हैं कि इस स्विच को भी बिल्कुल ध्यान से आप लोग सोल्डिंग करेंगे ताकि मिस ना हो जाए, क्योंकि इसमें 4 टांगें होती है और चारों टांगों पे बिल्कुल जहाँ जहाँ जो लगाना है बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल देखकर आप लोगों को लगाना है, जिस तरह से हम यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्विच भी ख़राब था, हमने स्विच को भी चेंज किया। तो देखिए, यहाँ पर लगभग सभी चीज़ें हम अच्छी तरह से जोड़ चुके हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम स्विच को अच्छी तरह से इसमें फिट कर लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को हम टेस्ट करके भी दिखाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम बैटरी को अब लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए, एक बैटरी को हमने लगा लिया है और दूसरे बैटरी को भी अच्छी तरह से इसमें फिट कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर दूसरा भी बैटरी लग चुका है। तो ये देखिए, हमने पहले ही बता दिए हैं कि ये काफ़ी दिन से रखा हुआ था, हो सकता है इस बैटरी में चार्ज ना हो, और मैंने चेक भी कर लिया है, बैटरी में चार्ज तो बिल्कुल नहीं है। इसमें चार्ज करने के लिए कुछ समय तक हमें रुकना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर रेड कलर का बल्ब जलने लगा है चार्जिंग में जब हम लगाए, तो ये चार्ज होने लगा है। तो देखिए, अभी कम जल रहा है क्योंकि ये चार्ज नहीं है। वैसे तो चार्जर लगाने पर ज़्यादा रोशनी करना चाहिए। देखिए, चार्ज जैसे हमने पीछे वाले इसमें नहीं कि जो वायर इसमें हम जोड़े थे उसको हटा लेते हैं तो ज़्यादा रोशनी हो जाता है और लगाते हैं तो कम हो जाता है। तो हो सकता है इसमें कोई बैटरी ख़राब हो, इसीलिए शॉर्ट लग रहा है। तो अभी फिर से हम चेक कर लेंगे क्या ये बैटरी ख़राब है। तो मेरे ख़्याल से बैटरी ख़राब नहीं होना चाहिए। तो
तो चलिए हम यहाँ पर कुछ देर हम लगाकर छोड़ दिए थे इसको। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो देखिए अब रोशनी ठीक होने लगा, क्योंकि काफ़ी दिन से रखे रहने की वजह से बैटरी कमज़ोर पड़ गया था। तो हमने लगभग 10-15 मिनट इसको छोड़ दिया था ऐसे ही चार्ज में लगाकर, तब जाकर यहाँ पे थोड़ा बहुत चार्ज हुआ है। तो चलिए यहाँ पर अब हम फटाफट इसको अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को फिर से एक बार लास्ट में जलाकर दिखाएंगे। तो आप लोग अगर इस चैनल पे नए आए हैं और जो लोग पुराने हैं, जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, तो उनसे भी कहना चाहूँगा कि मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल पे जो भी वीडियो हो, आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं। आप ही लोगों के लिए हम लोग मेहनत करके आप लोगों के पास लाते हैं, ताकि आप लोगों को आसानी हो और आप लोग कामयाबी हासिल कर सकें। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़।